प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 4 टॉपिक कवर करेंगे। पहला ज्योग्राफी से टॉपिक है, दूसरा पॉलिटी से, तीसरा एनवायरनमेंट से और चौथा जो टॉपिक है वो है चौथा टॉपिक नहीं है और फिर हम आगे देखेंगे। ज्योग्राफी का जो टॉपिक है इसमें दो चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे कि जो रेड सी है और ब्लैक सी है, इससे कौन कौन से देशों की सीमा साझा होती है। इसमें हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि कौन से देश रेड सी से स्पर्श करते हैं और ब्लैक सी से स्पर्श करते हैं, यानी काला सागर से स्पर्श करते हैं। देखिए लाल सागर जो है उससे 6 देश सीमा साझा करते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में याद करेंगे डीजी। डीजी का मतलब है, जो डी फॉर है वो जिबूती है, ई फॉर इरिट्रिया है, एस फॉर सूडान है, फिर एस फॉर सऊदी अरब है, और उसके बाद जो ई है उसे इजिप्ट हो जाएगा और वाई से यमन हो जाएगा। इसके बाद इसी तरीके से हम ब्लैक सी के बारे में देखेंगे। ब्लैक सी में जो शॉर्ट ट्रिक है इसका वह ब्रू रेगुलर टी। आप जानते हैं कि जो ब्रू होती है इसमें जो कॉफ़ी आती है उसे याद रखिएगा, कॉफ़ी रेगुलर टी। ठीक है, तो ब्रू बी फॉर यहाँ पे क्या होगा, तो बुल्गारिया होगा। आर फॉर यहाँ पर रोमानिया होगा, यू फॉर यूक्रेन होगा, और आर फॉर रशिया, सी फॉर जॉर्जिया और टी फॉर टर्की। एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि मालदीव जो मालडोवा है वो इसकी बाउंड्री इससे बिल्कुल भी टच नहीं करती है। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे ये समझ लीजिएगा, तो रेड सी और भूमध्य सागर है, मतलब लाल सागर और भूमध्य सागर है, इसको जोड़ने वाले जो रास्ता है, जो माध्यम है वो क्या है, सुएज नहर है। तो ये दो टॉपिक हो गए ज्योग्राफी से। इस दूसरा टॉपिक हम देखेंगे पॉलिटी से। पॉलिटी में जो आज टॉपिक है वो है संविधान के स्रोत हैं, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसको ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं, जो वर्तमान संविधान है उसका ब्लूप्रिंट भी इसको बोलते हैं। तो इसका योगदान सर्वाधिक है। इससे संघीय व्यवस्था ली गई है, न्यायपालिका की संरचना ली गई है, लोक सेवा आयोग को लिया गया है और राज्यपालिका कार्यालय भी लिया गया है। दूसरा, ब्रिटेन। देखिए हमारे यहाँ जो है ब्रिटेन ने शासन किया हुआ है, तो ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था थी, इसलिए हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया और भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था को अ, रखा। इसके साथ साथ में दूसरतात्मक व्यवस्था, विधि का शासन और मंत्रिवर्गीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। तीसरा जो सोर्स है वो है यूएसए। यूएसए से देखिए फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार लिए गए हैं, प्रस्तावना का विचार लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो ली गई है यूएसए से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से, लेकिन न्यायपालिका की संरचना है वो कहाँ से ली गई है, वो ली गई है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। शक्तियों का पृथक्करण, जुडिशियल रिव्यू, और वाइस प्रेसिडेंट मतलब जो उपराष्ट्रपति है उसका पद लिया गया है, और जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति हैं उनके हटाने का जो इम्पीचमेंट होता है उसको अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद में जो दूसरा चौथा सोर्स है, सबसे इम्पोर्टेंट डीपीएसपी, यानी डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, वो लिए गए आयरलैंड से। इसके साथ साथ में जो राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, राज्यसभा में कितने नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, वो आयरलैंड से लिए गए। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन की जो प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट का रिमूवल का जो इम्पीचमेंट होता है वो यूएसए से लिया गया है। साथ में जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। अब कनाडा की बात करते हैं। देखिए कनाडा से जो इंडिया में लिया गया है, पहली चीज तो ये ली गई है कि राज्यपाल की नियुक्ति, जो हमारे यहाँ राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, जो इसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया। दूसरी बात, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास में आपने पढ़ा है कि जो 7 शेड्यूल है, जो 7वीं अनुसूची है, उस 7वीं अनुसूची में आपने देखा था कि 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है, इसमें 3 सूचियों की बात की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कार्य करने का अधिकार केंद्र सरकार को, राज्य सूची पर कार्य करने का अधिकार राज्य सरकार को, और समवर्ती सूची पर कार्य करने का अधिकार दोनों को, यानी केंद्र को प्लस राज्य को। लेकिन जो विषय इन तीनों सूचियों में उल्लेखित नहीं होते हैं वो अवशिष्ट विषय होते हैं। इस पर कार्य करने का अधिकार किसको है, वो केंद्र सरकार को हो, यानी कि उस पर कानून कौन बनाएगा, संसद कानून बनाएगी। तो ये जो प्रोविजन है ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है कनाडा से। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो फीचर कनाडा से लिया गया है वो क्या है, वो है मजबूत केंद्र सरकार वाली संघीय व्यवस्था। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ भारत में जो केंद्र सरकार है वो ज़्यादा मजबूत है राज्यों के तुलना में। इसके बाद में अगर देखें ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया है समवर्ती सूची,
संयुक्त बैठक और व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता ली गई है। जापान से प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, वो जापान से ली गई है। इसी तरीके से हम अगर साउथ अफ्रीका देखें, साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। फ्रांस से स्वतंत्रता, समता, बंधुता और गणतंत्र यानी रिपब्लिक को लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया है। और यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में जो न्याय की विचारधारा है वो कहाँ से ली गई है, वो ली गई है रूस से। तो पॉलिटी के सेक्शन में हमने एक इम्पोर्टेंट चीज देख ली है कि सोर्स कौन कौन से हैं जो हमारे संविधान जिस संविधान के सोर्स है वो कौन कौन से हैं। इसके बाद अगर देखते हैं तो इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में जो टॉपिक आज है इसमें कौन सी टर्मिनोलॉजी को किसने दिया है उसके बारे में मेंशन किया गया है। तो इसमें देखते हैं, देखिए, पारिस्थितिकी का जनक ओडम, इकोलॉजी, इकोलॉजी का जो जनक है, मतलब इकोलॉजी टर्म दिया है वो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया हुआ है। और इकोसिस्टम यानी कि यहाँ पर हम देखें इसको तो ये जो इकोलॉजी है और इकोसिस्टम है दोनों में अंतर है। इकोलॉजी और इकोसिस्टम, ये है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम टर्म जिसने दिया हुआ है वो टांसली, एजी टांसली ने दिया हुआ है 1935 1935 में। और इकोलॉजी टर्म किसने दिया हुआ है, वो दिया हुआ है अर्नेस्ट हैकेल ने। डीप इकोलॉजी किसने शब्द दिया है, गहन पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया है, अर्नीज नेस ने दिया हुआ है। और पारिस्थितिकी निके की संकल्पना ग्रिनेले ने दिया हुआ है 1917 में। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यानी कि जो पारिस्थितिकी पदछाप मापने की इकाई है वो भूमंडलीय हेक्टेयर में होती है। धारणीय स्थायी विकास की अवधारणा ब्रटलैंड कमीशन से आई है, 1987 से आई है। पर्यावरण भूगोल शब्द का की प्रथम चर्चा किसने किया है, डेविड एन हेयर ने की हुई है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक किसको बोलते हैं, मसा नोबू फुकुओका को बोलते हैं। हॉटस्पॉट की संकल्पना किसने दी हुई है, नॉर्मन मेयर ने दी हुई है। और ओजोन परत की खोज ने किसने की है, तो चार्ल्स फैब्रे एवं हेनरी बुसान ने ओजोन परत की जो खोज की है वो की है। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस के कॉन्सेप्ट किसने दिया, संकल्पना किसने दिया है, जोसेफ फुरियर ने दिया हुआ है। और साथ में अगर हम देखें यहाँ पर, इसके साथ में अगर देखें हम कि जो बायोडाइवर्सिटी रिजर्व है ये सब किसने दिया है, तो ये सब दिया हुआ है एडवर्ड स्वेस्ट ने। पारिस्थितिकी पिरामिड यानी इकोलॉजिकल जो पिरामिड होता है उस कॉन्सेप्ट किसने दिया है, वो कॉन्सेप्ट दिया है चार्ल्स एल्टन ने दिया हुआ है। और वैश्विक मंथन शब्द किसने दिया हुआ है, जेराल्ड स्टार हिल्स ने। और लास्ट में अगर देखते हैं कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो कौन जनक है यहाँ पर, प्रोफेसर आर.सी. मिश्रा। तो ये था हमारा इकोलॉजी का, एनवायरनमेंट का जो टॉपिक था। अब लास्ट टॉपिक देखते हैं इस वीडियो में, अभिलेख। देखिए हमारे यहाँ जो अभिलेख हैं, तो अशोक के अभिलेख सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख माने जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो अभिलेख दो तरीके के, एक तो विदेशों में जो अभिलेख मिले और एक भारत में। तो पहले विदेश में देखते हैं, जो पहला अभिलेख है उसका है बोगजगुई अभिलेख। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोगजगुई अभिलेख तुर्की नहीं टर्की में मिला हुआ, ये इसको एशिया माइनर भी बोलते हैं। 1400 बीसी में मिला, 1400 बीसी का ये अभिलेख। और इसको हत्ती और मितरनी के बीच संघर्ष जो हुआ है, समझौता या संधि हुई, उसका उल्लेख है, जिसमें 4 देवताओं का उल्लेख है, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, ये 4 देवताओं का उल्लेख है। ये देवता कौन है, ये देवता भारत में जो ऋग्वैदिक देवता है, ये ऋग्वैदिक देवता है, उनका वर्णन यहाँ पर मिलता है। दूसरा है पारसी पोलिस बेहिस्तून नक्शे उत्सव अभिलेख, ये ईरान से मिला हुआ है। डेरियम फर्स्ट के समय का है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें मेंशन है कि इसने जो डेरियम फर्स्ट था उसने इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली का जो एरिया है उसको इसने जीता था, जो पंजाब में था सो जीता था। देखिए आईवीसी से मिले अभिलेखों को पढ़ा नहीं जा सका है। देखिए आईवीसी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके अभिलेखों को पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए उसमें जो इसकी लिपि है उसके बारे में हमें जानकारी यहाँ पर नहीं हो पाती है। दूसरी चीज है भारत में जो अभिलेख हैं वो अशोक के अभिलेख सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। उसके पहले भी अभिलेख है, उसके बाद में भी। तो देखिए उसके पहले के जो अभिलेख हैं उसमें एक है पीपर हवा अभिलेख स्तूप सिद्धार्थनगर, शाक्य और कलश अभिलेख होते हैं इसमें। दूसरा है साहगौरा अभिलेख और तीसरा है महास्थान अभिलेख। देखिए साहगौरा जो अभिलेख है वो गोरखपुर से मिला हुआ है और महास्थान अभिलेख कहाँ से मिला है, ढाका से मिला हुआ है। और ये दोनों अभिलेख किसके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख हैं। इसमें प्रजा को राहत सामग्री बंटवाने के लिए, मतलब प्रजा को राहत सामग्री जो
दो वाली गैस में है, रहा सामग्री बंटवाया, ऐसा उसमें उल्लेख है। इसके बाद हम देखें अशोक के अभिलेख, तो अशोक के जो अभिलेख है उस पर लिपि जो है ब्राह्मी है और भाषा कौन सी है, भाषा है प्राकृत। ठीक है, अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए वो दारा फर्स्ट से प्रभावित होकर के, दारा फर्स्ट इसको डेरियस फर्स्ट भी बोलते हैं, से प्रभावित होकर लिखा है। और अशोक के जो अभिलेख है उसमें अशोक का जो सामान्य नाम मिलता है वो नाम मिलता है देवनाम, प्रिय नाम मिलता है। लेकिन अशोक का अशोक नाम किस अभिलेख में मिलता है, मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उद्गोलन, इन चार अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। साथ में मास्की में जो अभिलेख है इसमें बुद्ध शाक्य भी लिखा है। कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख और भी देख लेते हैं। देखिए, सहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो अभिलेख हैं इन पर खरोष्ठी लिखी हुई है, खरोष्ठी लिपि नहीं है। तक्षशिला अरेमाइक लिपि में, लंगमान अरेमाइक लिपि में, सेरा एक कुना यूनानी और अरेमाइक लिपि में, एर्रागुटी खरोष्ठी और ब्राह्मी में, बब्रू बराट अशोक, इस पर दो अशोक के दो नाम मिले हैं, प्रियदर्शी और मगधा दिराज, यानी मगध का सम्राट। अशोक के जो अभिलेख हैं उन पर चार लिपि के बारे में जानकारी मिलती है। एक तो खरोष्ठी, अरेमाइक, यूनानी, ब्राह्मी